क्लास 10th का मैथ है आपका, चैप्टर 6 है ट्रायंगल। तो बेटा देखो, इसमें एग्जाम्पल नंबर 7 से अपने लोग देखने वाले हैं। इसके पहले हमने कराया था, और सॉरी फॉर द लेट ना, कुछ प्रॉब्लम हो गई थी इसलिए रेगुलर नहीं हो पाया। और पैनिक बटन अपना ऑन मत कीजिएगा, आराम से कॉपी पर लेके बैठ जाइए और ढंग से देखिए। कोई तोप नहीं है, आराम से अगर देखोगे तो आप 100% समझ में आएगा। ठीक है, पूरे फुल फोकस से देखिए, फोकस के बिना कुछ होता नहीं है। अच्छे से ध्यान से देखोगे तो अच्छे से समझ में आएगा। देखिए एग्जाम्पल 7 है, ए गर्ल ऑफ हाइट 90 सेंटीमीटर इज वॉकिंग अवे फ्रॉम द बेस ऑफ लैम्प पोस्ट। तो दिस इज योर लैम्प पोस्ट ए बी। ए बी क्या है? लैम्प पोस्ट, मतलब जो लाइट वाला ऐसे लगा होता है, इसमें लाइट जलेगी। तो इस लैम्प पोस्ट से जो गर्ल है अपनी सी डी, ये लेट किया है कि सी डी जो है गर्ल्स हाइट है वो है 90 सेंटीमीटर, मतलब इसे मीटर में कन्वर्ट करोगे तो हो जाएगा 0.9 मीटर। 1 सेंटीमीटर मतलब 1/100 मीटर होता है, तो 0 कट गया, आया 0.9 मीटर। ठीक है, तो यहाँ पे जो गर्ल है ये इसकी स्पीड है 1.2 मीटर पर सेकंड, मतलब लैंप पोस्ट से 1.2 मीटर पर सेकंड की स्पीड से लैंप से दूर जा रही है। ठीक है, तो यहाँ पे ये डिस्टेंस इसने 1.2 सेकंड 1 मीटर 1.2 मीटर पर सेकंड की स्पीड से ट्रेवल किया है। इफ द लैंप इज 3.6 मीटर अबव द ग्राउंड, तो लैंप की हाइट है 3.6 मीटर अबव द ग्राउंड, फाइंड द लेंथ ऑफ द शैडो आफ्टर 4 सेकंड। ठीक है, तो 4 सेकंड बाद उसकी जो है अपने को वो निकालना है कि इसकी शैडो कितनी होगी। तो गर्ल जो है 4 सेकंड में समझ लो ये हुआ 4 सेकंड, यहाँ से निकलना स्टार्ट की है। और इसकी स्पीड क्या है, यहाँ पे देखो, गर्ल्स स्पीड देखिए, गर्ल्स की जो स्पीड है वो है आपकी 1.2 मीटर पर सेकंड। ठीक है, तो ये जो सीडी है यहाँ पे, ये आपका सीडी जो है गर्ल्स की हाइट है वो है 90 सेंटीमीटर, और ए बी जो है लैंप पोस्ट है। तो यहाँ पे देखिए, लेट ए बी इक्वल टू लैंप पोस्ट ना, लैंप पोस्ट कितना है 3.6 मीटर। ठीक है, और गर्ल्स की स्पीड कितनी है 1.2 मीटर पर सेकंड। तो डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द गर्ल, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द गर्ल इन 4 सेकंड। क्या होगा, डिस्टेंस का फार्मूला क्या होता है? स्पीड इनटू टाइम। तो स्पीड क्या है 1.2 मीटर पर सेकंड, और टाइम हुआ 4 सेकंड, तो सेकंड से सेकंड कट जाएगा, और ये हुआ 4.8 मीटर। इतना तो मल्टीप्लाई करना आता है, 12 4 जा 48। तो ये जो डिस्टेंस है बी डी, ये बी डी कितना हुआ 4.8 मीटर। ठीक है, यहाँ तक। अब अपने को बताना है कि शैडो क्या होगी। जब गर्ल जो है 4.8 मीटर लैंप पोस्ट से दूर आ जाएगी तो इसकी जो शैडो होगी ये इस साइड पड़ेगी, और उस शैडो की लेंथ है x। ठीक है, तो ये कंसीडर कर लीजिए, लेट द शैडो ऑफ द गर्ल, द शैडो ऑफ द गर्ल ना इज इक्वल टू है d, और d इक्वल टू है x मीटर। क्या है? x मीटर। आराम से समझिए, कोनो बम नहीं है, आराम से समझोगे समझ में आ जाएगा। अब मैंने आपको एक थ्योरम बताई है कि जब एक बिगर ट्रायंगल के अंदर में एक स्मॉलर ट्रायंगल बनता है, अच्छा ये लैंप पोस्ट है, ये गर्ल है, तो हमेशा पैरेलल ही होगा, चाहे जहाँ से होगा पैरेलल होगा। तो यहाँ पे मैंने बताया था कि एक स्मॉलर ट्रायंगल ऑलवेज सिमिलर टू द बिगर ट्रायंगल ना। तो यहाँ पे आप देख लीजिए, ये अपना जो ट्रायंगल है स्मॉलर वाला, ट्रायंगल सी डी ई एंड ट्रायंगल ए बी सी। अभी मैं दिखा दे रहा हूँ, देखिए E इक्वल टू ई कॉमन होगा, ये कैसा एंगल होगा? कॉमन होगा। कैसा होगा? कॉमन होगा। और 1 इक्वल टू 3 होगा, और क्या होगा 1 इक्वल टू 3 होगा। ये क्या होगा? कॉमन नहीं, कॉमन नहीं, करस्पॉन्डिंग एंगल होगा 1 इक्वल टू 3, एंड 2 इक्वल टू 4, एंड 2 इक्वल टू क्या होगा 4। ये भी क्या होगा? करस्पॉन्डिंग एंगल होगा। ठीक है, तो बाई यहाँ से आ जाए, यहाँ पे बाई ट्रिपल ए सिमिलरिटी ट्रायंगल सी डी ई सिमिलर टू ट्रायंगल
ABE, ABE, ठीक है, ये यहाँ तक आ जाए। अब यहाँ पे आ जाओ, देखो अपने को ये साइड की ज़रूरत है और ये साइड, तो इधर वाली साइड से कोई मतलब है नहीं। तो देखो ई के सामने वाली साइड, पहले कौन सा ट्रायंगल लिखो, CD। तो ई के सामने वाली साइड क्या है, CD, तो यहाँ पे लिखो CD बाई, और ई के बिगर वाले ट्रायंगल में जो साइड है वो AB है, CD बाई AB, ठीक है। और यहाँ पे इस एंगल के सामने की साइड x है, ठीक है, 1 के सामने की साइड x है, और 3 के सामने की साइड होगी x प्लस 4.8 ना। पूरी साइड देखना है बेटा, ये x प्लस 4.8, ये x है, 4.8 ये है, तो पूरा टोटल साइड देखी जाएगी ना। 3 बिगर वाले की साइड है, बिगर वाले ट्रायंगल के बिगर एंगल की साइड, ये 3 के सामने वाली साइड बड़ी वाली होगी ना, ये BE, तो BE मतलब हुआ x प्लस 4.8, वही लिखा है। तो अपने पास CD क्या है, CD आपको पता है 0.9 मीटर है, 0.9 मीटर है, और AB अपने को क्या है, कहाँ गया, AB अपना 3.6 मीटर है, और ये x अपना साइडों की लेंथ है। यहाँ से अपने लोग इसको सॉल्व कर लेंगे, 1 जा 4 जा, अभी मल्टीप्लाई कर लो, 4x इक्वल टू होगा x प्लस 4.8, तो 3x इक्वल टू हो जाएगा 4.8, तो x इक्वल टू आ जाएगा 1.6 मीटर। तो दिस इज द शैडो ऑफ द गर्ल आफ्टर 4 सेकेंड। आई थिंक दिस इज टू मच क्लियर फॉर यू ना। एग्जाम्पल नंबर 8 देखना है अपना को, लास्ट एग्जाम्पल है, उसके बाद एक्सरसाइज पे आ जाओगे आप। इन फिगर देखिए एग्जाम्पल नंबर 8, एग्जाम्पल नंबर 8, इन फिगर CM and RN, CM and RN are respectively the median, are respectively the medians of triangle ABC and triangle PQR if triangle ABC similar to triangle PQR, then prove that, फर्स्ट वाला पार्ट है ट्रायंगल AMC सिमिलर टू ट्रायंगल PNR, एंड द सेकंड पार्ट इज CM अपान RN इज इक्वल टू होगा AB बाई PQ। तो यहाँ पे आपका फिगर बना हुआ है, देख लीजिए, ऐसे है और ये ऐसे है, ABC, ये CM है, दिस इज द मीडियन ऑफ द ट्रायंगल ABC, एंड ये ट्रायंगल ऐसे थोड़ा इन्वर्टेड करके बना हुआ है, ये आपका है PQR, ये है PQR, एंड RN इज द RN इज द मीडियन ऑफ द ट्रायंगल PQR। ये सब आपको गिवन है। तो देखिए क्या है कि यहाँ पे आप गिवन में नोट कर लीजिए, ऐसे ट्रायंगल ABC सिमिलर टू ट्रायंगल PQR, ये गिवन है आपको, और गिवन है CM कॉमा लगा दीजिए, CM एंड RN आर मीडियन ऑफ ट्रायंगल ABC एंड PQR, ट्रायंगल PQR रेस्पेक्टिवली, ये गिवन है आपको।
इतना तो आप नोट कर लीजिए, वट एवर इज रिटर्न बिफोर प्रूफ दैट दैट इज द पार्ट ऑफ गिवन। ठीक है, तो ये यहाँ पे इसका मतलब ये भी आपको गिवन है कि ए इक्वल टू पी है, बी इक्वल टू क्यू है एंड एंगल सी इक्वल टू आर है, इसका ये मतलब है। ये सिमिलरिटी से ऑटोमेटिक हो जाता है, अगर ये ट्रायंगल आपस में सिमिलर है तो ए इक्वल टू पी होगा, बी इक्वल टू क्यू होगा, सी इक्वल टू आर होगा, ये आपको ये इनडायरेक्टली गिवन है। और सी एम और आर एन अगर मीडियन है तो इसका मतलब ये पार्ट इसके इक्वल होगा ना। तो ये सारी बातें आप नोट कर लीजिए। यहाँ पे इसका मतलब ये भी है, मीन्स जो गिवन है उसका मतलब ये है कि ए इक्वल टू क्या हुआ पी, बी इक्वल टू है क्यू एंड सी इक्वल टू है आर। और ये मीडियन होने का मतलब है कि ए एम इक्वल टू एम बी है और क्यू एन इक्वल टू एन पी है, ये सब आपको गिवन है। ठीक है, अब ट्रायंगल ए बी सी ए एम सी देखो सोल्यूशन में प्रूफ दैट में आपको तो पता है क्या, पहला तो ये पार्ट है कि ट्रायंगल ए एम सी सिमिलर टू ट्रायंगल पी एन आर, ये लाना है। और सेकंड पार्ट है आपका सी एम अपान आर एन, सी एम अपान आर एन इजकल टू है ए बी बाई पी क्यू, ये लाना है आपको। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले देखिए सॉल्यूशन में ट्रायंगल ए एम सी एंड ट्रायंगल पी एन आर आप ले लीजिए। तो यहाँ ए एम सी और पी एन आर दिख रहा है, तो जरा देखिएगा यहाँ पे ए इक्वल टू पी ऑलरेडी गिवन है। देखो ए इक्वल टू पी ये आपको गिवन है, ये ठीक है, ये वाला एंगल ये और ये इक्वल गिवन है क्योंकि ट्रायंगल पूरा ए बी सी सिमिलर है पी क्यू आर की, ये देखो। और जो है अच्छा, अगर ट्रायंगल सिमिलर है तो बी के सामने वाली साइड क्या होगी ए सी और क्यू के सामने वाली साइड होगी पी आर ना। तो यहाँ ये भी गिवन है आपको ए सी बाई पी आर इक्वल टू, देखो B इक्वल टू क्यू है तो B के सामने वाली साइड ए सी, क्यू के सामने वाली साइड पी आर का रेशियो। और यहाँ जो है C इक्वल टू आर है तो C के सामने वाली साइड क्या होगी ए बी, C के सामने वाली साइड होगी ए बी और वहाँ पे R के सामने वाली साइड होगी पी क्यू। बेटा मगर ये ध्यान देना ए बी क्या है, ए बी में एम जो है इसका मिड पॉइंट है, एम मिड पॉइंट है तो ए बी जो है 2 टाइम्स होगी ए एम का, ए बी 2 टाइम्स होगी ए एम का। कैसे, जरा मैं आपको यहाँ साइड में दिखा रहा हूँ, यहाँ पे देख लीजिए ऐसे, यहाँ पे देख लो ए बी इक्वल टू आप ऐसे लिख सकते हो ना, ए बी ए एम प्लस एम बी। तो एम बी के प्लेस पे ए एम रखोगे तो ए एम प्लस ए एम तो क्या हो गया 2 ए एम नहीं हो गया, तो मतलब ए बी जो है डबल नहीं है 2 ए एम का, लाइक दिस, जरूरत जैसी रिचार्ज वैसा। तो ए बी इक्वल टू 2 ए एम और ऐसे ही आपका जो ये पी क्यू है 2 टाइम्स एन पी हो जाएगा, 2 टाइम्स एन पी, तो 2 कैंसिल हो गया। अब जरा देखो ये सैंडविच वाला हुआ नहीं, ये साइड का रेशियो ए एम का एन पी से रेशियो और ए सी का पी आर से रेशियो इक्वल हो गया, तो इसके बीच में ए एम और ए सी के बीच में एंगल ए फंस रहा है और एन पी और पी आर के बीच में एंगल पी फंस रहा है। तो इसका मतलब समझ गए आप कि ये बाई सास सिमिलरिटी आपका ट्रायंगल ए एम सी जो है सिमिलर हो जाएगा ट्रायंगल पी एन आर के। ये आपका पार्ट फर्स्ट है प्रूव हो गया। ठीक है, अब इसी पे बेस्ड होगा ये एंगल ए के सामने वाली साइड हो जाएगी सी एम और यहाँ P के सामने वाली साइड हो जाएगी आर एन, क्योंकि जब सिमिलर हो गया तो इक्वल टू P होगा, तब इसमें इसके सामने वाली साइड ये और इसके सामने वाली साइड ये आर एन। और ये एंगल जो C है इसका ये इसके इक्वल होगा,
यहाँ पे, तो सी के सामने वाली साइड होगी AM और R के सामने वाली साइड होगी NP। अब एक काम करो, यहाँ 2 से मल्टीप्लाई कर दो, यहाँ भी 2 से मल्टीप्लाई कर दो, तो 2AM का मतलब हुआ AB और इसका मतलब हो गया PQ। तो पूरा पार्ट आपका क्लियर हो गया, हेंस प्रूव। अच्छा, अगर मेरा वर्क आपको पसंद आया हो, अच्छे से समझ में आया हो, तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिए। इससे आपको हमें भी थोड़ा ही मोटिवेशन मिलता है कि आप लोग हमारे साथ जुड़ रहे हो चैनल पे ना, तो इसे भूलिएगा मत।